हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहत ज़मान और आप देख रहे हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल। एक नई वीडियो के साथ हमेशा की तरह आज भी हाजिर हुआ हूं और एक नए टॉपिक को लेके आया हूं। और आज भी मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया है। और आज जो मैंने कवर किया है कतर के नर्सेस के बारे में कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं। और काइंडली आप लोगों से हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब अगर आप गल्फ कंट्री मूव होना चाहते हैं और आप मेडिकल स्पेशलिस्ट से ताल्लुक रखते हैं तो ये चैनल आपको आपके ड्रीम कंट्री में लेके जा सकता है। तो चलो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है कतर के बारे में। कतर की जो रिक्वायरमेंट है नर्सेस के बारे में वो कितनी होनी चाहिए और वहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सारी डिटेल देने वाला हूं। तो सबसे पहले जो क्राइटेरिया है वो ये है कि मिनिमम आपकी जो डिग्री कंप्लीट होती है, अगर आप बैचलर डिग्री होल्डर हैं, आपने बैचलर रजिस्टर्ड नर्स हैं तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम आपके पास। अगर आप असिस्टेंट नर्स हैं तो मिनिमम डिप्लोमे के बाद फिर भी आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। तो अलाइड हेल्थ वाले जितने भी हैं मिनिमम आपके पास 2 साल एक्सपीरियंस है आपके डिप्लोमे के बाद, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो कतर में ये है कि आप पहले एग्जाम भी दे सकते हो डीईसी की तरह, ये बाद में अपना डेटा फ्लो करवा सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए आपकी जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होती है, मैट्रिक का जो मार्कशीट है वो, आपका इंटरमीडिएट का जो एफएससी किया हुआ है उसका मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जो आपकी डिग्री है डिग्री होनी चाहिए, डिग्री का मार्कशीट होना चाहिए। उसके बाद जो आपका होम कंट्री का रजिस्ट्रेशन जो लाइसेंस होता है आपका वो आपके पास होना चाहिए। आपका गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ में आपका पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट के साथ आपका जो एक फोटो है वो होना चाहिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट है जो आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं। और अगर आपने सिर्फ एग्जाम देना है तो एग्जाम के लिए आपका हमें सिर्फ स्कैन कॉपी जो पासपोर्ट है वो होना चाहिए। और बाकी आपका डायरेक्टली एग्जाम भी प्रोसेस हो सकते हैं। तो डिपेंड करता है कैंडिडेट पे कि वो पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करके आप डेटा फ्लो करवाना चाह रहे हैं या डायरेक्टली एग्जाम अपना बुकिंग करवाना चाह रहे हैं। तो दोनों काम आप कर सकते हैं, जो भी आपको लगे अच्छा लगे। तो आपका सबसे पहले अगर हम फॉर एग्जांपल डेटा फ्लो वेरिफिकेशन करते हैं तो उसमें 20 से 25 दिन का टाइम लगता है। आपकी वेरिफिकेशन की रिपोर्ट आती है, उसके बाद आपका वहां पे एग्जाम होता है। तो एग्जाम पास करने के बाद फॉर एग्जांपल, और हमारे पास कतर के लिए 15 दिन का क्रैश कोर्स अवेलेबल है जिसमें आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका नर्सेस का जो एग्जाम है वो हम क्लियर करवा देते हैं। और उसकी डिटेल भी हम आपको दे सकते हैं अगर आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लो। और बाकी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो भी हम आपको कतर के लिए कंप्लीट करके दे सकते हैं, A to Z जितनी भी डिटेल है। उसके बाद आपने फॉर एग्जांपल एग्जाम दे दिया तो वहां पे आपने एक ओरल एग्जाम भी देना होता है। वो एक सिंपल सा एग्जाम होता है, आपसे नॉर्मल चीजें पूछी जाती हैं। कुछ स्पेशलिटी में वो आपने नहीं देना होता है, कुछ स्पेशलिटी में वो आपने देना होता है। डिपेंड करता है जो आपका एग्जाम रिजल्ट स्कोर है उसको भी वो देखते हैं कि इनका होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो वहां पे डायरेक्टली आपने फॉर एग्जांपल अगर आप प्रोमेट्रिक एग्जाम पास करते हो, डेटा फ्लो क्लियर है, तो आप डायरेक्टली विजिट पे जा सकते हो। जॉब सर्चिंग के लिए एक अच्छी सी सीवी बनानी है, वहां कतर का जो नंबर है वो आपने एक लेना होता है और साथ में एड्रेस वहां का लिखना है अपने सीवी के अंदर। इंपॉर्टेंट सारी चीजें, एक प्रोफेशनल सीवी बनानी है। उसके ऊपर सीवी के ऊपर भी मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा कि कैसे होनी चाहिए। तो वो सारी चीजें आपने बना के वहां पे जॉब सर्चिंग के लिए आपने अप्लाई करना है। जितने हॉस्पिटल हैं ऑनलाइन अप्लाई करना है, फिजिकली भी जा सकते हैं। वहां पे आपको कॉल आती है इंटरव्यू के लिए, एंड देन आप इंटरव्यू वहां पे आप जाके ज्वाइनिंग होती है, जो ही आपकी सिलेक्शन हो जाए। और जो मिनिमम आपकी सैलरी मैं दरहम में बताऊंगा, जो रजिस्टर्ड नर्स है उनकी 5,500 दरहम से लेके आपकी वहां पे 7,500 दरहम तक आपकी सैलरी जो है ना वो लग सकती है कतर में। ये मैं दरहम में बता रहा हूँ कन्वर्ट करके कि आपकी इतनी सैलरी लग सकती है। और साथ में जो आपका जो असिस्टेंट नर्स है उनकी जो सैलरी है वो 4,000 दरम से लेके 5,000 दरम के करीब आपकी सैलरी होती है जो असिस्टेंट है। ये मिनिमम सैलरी मैंने बताई है। जो वहाँ जॉब स्कोप है, जॉब स्कोप भी मैं हमेशा जो बताता हूँ कि नर्सेज जो है वो उनका जॉब स्कोप हमेशा रहता है, हर कंट्री में रहता है। और अवेलेबिलिटी जॉब्स की जो है ना ओपनिंग हर टाइम होती रहती है। तो आप अगर नर्स हो तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी बहुत हार्ड वर्किंग या पैसे आपकी जो लगते हैं वो आप 1 महीने की मेहनत से आप दोबारा वापस सारे कर सकते हैं। ये आप अपने ऊपर एक इन्वेस्टमेंट करते हैं, जितना भी खर्चा होता है आपका ये सारे आपका एक अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट है। एक सैलरी में हो या 1.5 सैलरी में हो आपके सारे कवर हो जाते हैं। जितने आपने किसी से उधार लिए हैं या आपने पैसे लगाए हैं, तो आपको इस चीज़ में घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कुछ अचीव करना है तो
ये सारी चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने आप को आप कामयाब बनाना चाहते हैं। तो वहाँ पे स्कोप अच्छा है, सैलरीज मैंने बता दी हैं, और मिनिमम जो आपके एक्सपेंसेस आ जाते हैं वो आपके 1000 दरम तक आपका खाना पीना रिहाइश ये सारी चीज़ों के खर्चे आ जाते हैं। रिमेनिंग जो आपको बैलेंस बचती है वो आपकी प्रॉफिट है या आपको मुनाफा है, जितनी भी बचती है आपकी सेविंग है, आप अपने घर वालों को भी खुश कर सकते हो और अपनी प्रॉफिट भी अच्छी भली कर सकते हो। तो ये सारी डिटेल मैं देने वाला था नर्सिस के बारे में, कतर के बारे में। तो अगर आप मैंने कोई चीज़ मिसिंग कर ली है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे आप बता सकते हैं। और अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस या आप जो है ना कोर्स लेना चाहते हो ताकि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।